अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा खालिद और आज एक बार फिर से एक नए लाइव सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं वर्चुअल असिस्टेंट कैंप के प्लेटफॉर्म के थ्रू से। सेशन चल रहा है, लाइव सेशन की एक प्रॉपर सीरीज चल रही है जिसमें हम रोज़ाना किसी न किसी बात को लेकर डिस्कशन करते हैं। कल जिस तरह से हमने GTIN वगैरह UPC वगैरह पर डिस्कशन की, इससे पहले कंटेंट राइटिंग को डिस्कस किया गया। इसी तरह आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम डिस्कस कर सकें प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड कोई बातें जो कि बताई जा सकें, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने साथ ऐड कर लूँ इब्तिहाज साहब को। इब्तिहाज साहब वन ऑफ आवर एम्प्लॉय और VSC में जो कैलेंडर ट्रेनिंग दे रहे हैं इस वक्त, उन लोगों में से एक हैं इब्तिहाज साहब। तो इनसे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्तिहाज साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ज़बरदस्त, अल्लाह का करम। चलिए, मैं अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहा था, मैं तो थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता दूं कि हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड डिस्कशन की जाएगी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, टूल्स क्या हैं उससे रिलेटेड जिनके थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं, और इसमें कह लें कि मैनुअल की इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ जो है कि इनको टूल्स के थ्रू हमने किस तरह से परफॉर्म करना है। तो चाचा साहब मुझे बेसिक गाइडलाइन दे दें कि उस पर ग्रिप होना क्यों जरूरी है, या जो इसका है रिसर्च है प्रोडक्ट रिसर्च, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस बारे में इनको थोड़ा सा बहुत गाइड कर दें। बेसिकली जो प्रोडक्ट रिसर्च है ये एक किस्म का कह लें कि प्री स्ट्रेटेजिक वर्क है। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम लोग एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हम लोग उसके अंदर चीज़ों को एवेलुएट कर सकें कि हम लोगों को फ्यूचर में किन किन सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ सकता है, या कौन कौन से इसके नेगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको हमने जाके ओवरकम करना होता है। तो ये एक कह लें कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तैयार की जाती है, जिसका बेसिक मकसद जो होता है कि हम जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर हमें फ्यूचर में कौन कौन सी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मीट करना पड़ सकता है। उसके अंदर हम लोग मार्केट का सर्वे करते हैं, देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम शुरू करना चाह रहे हैं, या मिसाल ले लें कि प्रोडक्ट रिसर्च है, तो एक प्रोडक्ट को अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर सर्वे करते हैं। सर्वे के अंदर हम लोग डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको चेक करते हैं, उसका मार्केट ट्रेंड चेक करते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं। उसके अंदर उसका जो कस्टमर जो उसका जो बायर्स हैं बेसिकली उनका रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है। तो इसकी जो मार्केट में लॉन्ग टर्म जो इसकी अवेलेबिलिटी है, या इसको हम लोग कितने लंबे अरसे तक लेके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चल सकते हैं एक नए अंदाज में। बेसिकली जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल की जा रही है, बेची जा रही है, हम लोग सिर्फ उसको एक नए अंदाज में बेचने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट को एक लंबे अरसे तक कैसे हम लोग बेच सकते हैं, उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या उसको एक अच्छी प्राइस पे, कॉम्पिटेंट प्राइस पे जो हमारे कंपेटिटर ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं वो उनके मुताबिक जो उनकी प्राइस है और जो हमारी प्राइस होगी, हम उसको कितने अरसे तक लॉन्ग लास्टिंग अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर रख सकते हैं, या कितने अरसे तक हम उसको लेके एक ट्रेंड को चला सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज ना, एक यूनिकनेस इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स हैं जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो अच्छी बिक रही है, जाहिरी बात है उसको बहुत सारे लोग पहले से लेके बैठे होंगे कि इसकी अच्छी सेल है, हम इस चीज में सेल कर रहे हैं। वो हमने अब जंप करना है उस चीज के अंदर, तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जिस तरह इब्तिहाज साहब ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने लंबे अरसे के लिए किस तरह से उसके अंदर चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बारहा मेंशन की जाती रही है, अभी भी उसी पे बात करेंगे, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पास। हमारे पास एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमें किस तरह से हर्डल फेस करने पड़ सकते हैं, या इस प्रोडक्ट को लेके हम जब जंप करेंगे तो हमारे पास कितने रिव्यूज की, हमें किस सिचुएशन में कितने रिव्यूज की जरूरत है, हमने अपने कंपेटिटर को किस तरह से प्राइस में मात देनी है, या हम उससे कितनी अच्छी क्वालिटी को अवाम के सामने लेके आना है। या इसी तरह से देखा जाए तो ये कह लें कि हमने उसमें कंपिटेंट जो है वो लाजमी देखना होता है कि उसमें पेटेंट हमने लाजमी देखना होता है कि ये ना हो कि उसका डिजाइन, हमारी प्रोडक्ट का डिजाइन किसी ऐसे शख्स से रिलेट कर रहा हो जो जिसने अपनी यूनिकनेस इंक्लूड की हो, और वो शख्स कह लें कि उस एक पेटेंट की बेस पे हमारी लिस्टिंग को कह लें कि जाया करवा सकता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस है। और दूसरा ये कि शाह साहब ने जो बात की कि हमारा बिजनेस बेस करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। जाहिर बात है अच्छी सेलिंग वाली प्रोडक्ट होगी तो हमारा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा,
इसी तरह एक प्रोडक्ट का दूसरे के साथ जो, यानी कि एक स्टोर पे अगर दो प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं तो उनका एक दूसरे से रिलेट करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए प्री प्रोसीजर यही है कि एक नीश सेलेक्ट कर ली जाए, एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली जाए जिसके थ्रू हम उसके अंदर जंप करें। एक प्री प्लान सिनेरियो के साथ जंप किया जाए कि हमें पता हो कि हमने इस चीज की शॉप क्रिएट करनी है। हमारी शॉप में ये चीजें होंगी जो कि एक से दूसरी रिलेट करती हो, कि कोई कुर्सी लेने आए तो उसको चेयर भी मिले, कोई कोई कुर्सी लेने आए तो उसको वहां पर टेबल भी मिले। तो इस तरह के हमने सिनेरियो देखना है कि चेयर के साथ टेबल, ये सारी की सारी चीजें हों उसमें। कोई कह लें कुशन अगर रिलेट करते हैं, सोफा से रिलेट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें उसमें उस शॉप के अंदर अवेलेबल हो। तो प्रोडक्ट रिसर्च कह लेंगे फ्यूचर हमारा बेस करता है, किसी भी सेलर का जो फ्यूचर है वो बेस करता है। अगर प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होगी, अगर पहली ईंट दुरुस्त लगी होगी, तभी बिल्डिंग प्रॉपर वे में खड़ी की जा सकेगी। तो हमने एक अच्छी प्रोडक्ट को चूज करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म उस नीश को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके सेल कर सकें। क्योंकि प्रोसीजर यही है कि हमें पहले 5-6 महीने तो स्ट्रगल करने, या अगर हम किसी बहुत अच्छी प्रोडक्ट से जंप करें तो तब भी हमें 2 मंथ लगेंगे कि उस चीज को सेल करके हम उसमें रिव्यू गेन करें, हम कहीं ना कहीं उसकी रैंकिंग बनाएं, हम डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक करें। तो टाइम तो लगेगा, जाहिर बात है। लेकिन अगर अच्छी प्रोडक्ट होगी तो हमें उस पर उतनी कॉस्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। हमें पीपीसी पे हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बाकी तरह की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज में। तो आगे हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं। साहब इनको टूल्स के बारे में बता दें कि टूल्स क्या क्या हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, उनके बारे में बता दें। जी, टूल्स का ये है कि बारहा हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि जो टूल्स हैं इनकी जो रिसर्च है वो किस हद तक एक्यूरेट हो सकती है, या टूल्स की इम्पोर्टेंस जो है वो कितनी है। टूल्स की अपनी एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप लोग पूरी की पूरी जो आपकी रिसर्च है वो रिलाई करती है आपके टूल्स पे, तो हम लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करते। बेसिकली जो टूल्स हैं वो खुद रिलाई कर रहे हैं लॉगरिथम पे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, पहले तो मैं बता दूं कि हीलियम 10 वगैरह यूज़ करते हैं लोग, या वायरल लॉन्च यूज़ करते हैं। हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं, या वायरल लॉन्च में वो मार्केट इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, या जो जंगल स्काउट है उसके अंदर प्रोडक्ट डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो इन इन सब का जो प्रोसीजर है वो सेम है। उसके अंदर आप लोग स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिल्टर के अंदर पुट करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट दी जाती है। लेकिन टूल कभी भी आपको इस श्योरिटी के साथ प्रोडक्ट नहीं देता कि वो प्रोडक्ट सीजनल है या नॉन सीजनल है। तो इस चीज़ के लिए आपको दोबारा से वो एक मैनुअल सिस्टम को, मैनुअल रिसर्च को दोबारा से लेकर चलना पड़ता है। उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो टूल है अमेजोन प्रोडक्ट के लिए, मैनुअल रिसर्च के लिए, वो अमेजोन खुद है। कि अमेजोन में काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस बने हैं कि जिसके अंदर आप जाके टूल्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ट सेलर लिस्ट हो गया, न्यू रिलीज हो गया, अमेजोन लॉन्च पैड है, उसके बाद मूवर एंड शेकर्स है, अमेजोन स्टोर डायरेक्टरी है। आप उसके अंदर जाके तो मैनुअली जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ तक टूल्स की बात है, तो टूल्स की बेस पे अगर आप लोग अपनी रिसर्च को कहेंगे कि आपकी जो रिसर्च है वो सारी की सारी टूल की बेस पे रिलाई कर रही है, तो आप लोग कभी भी एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। आप लोग बेसिकली अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, लिमिटेशंस के अंदर अपने आप को कैद कर लेते हैं, कि आप लोग जस्ट एक आसानी के लिए अपनी जो है उसको आप खुद को फैसिलिटेट करने के लिए एक टूल पे जाके रिसर्च करते हैं और अपना एक एनालिसिस तैयार कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है बेसिकली वो क्रिएटिविटी है। जब तक आप लोग लिमिटेशंस के अंदर रह के काम करेंगे, आप लोग कभी भी एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको जो आपका इंटेलेक्ट है उसको ब्रॉड करना पड़ता है। आप लोगों को चीज़ों को ब्रॉडली लेके चलना पड़ता है कि कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके अंदर आपके जो एक क्राइटेरिया आपने बनाया होता है वो क्राइटेरिया में आप स्टैंड नहीं कर रहे होते उस सिचुएशन के दौरान। तो आप लोगों को चीज़ों को बियॉन्ड द सिनेरियो जाके देखना पड़ता है। तो इसलिए टूल्स की इंपॉर्टेंस, टूल जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्प, इंसान को थोड़ी सी फैसिलिटेट करने के लिए टूल्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप टूल्स की बेस पे रिसर्च करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन आपका कह लें कि मैनुअल टूल है वो अमेजोन खुद है, जो अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, या दूसरे सर्च इंजन जैसे कह लें गूगल हो गया, बिंग हो गया, या दूसरे प्लेटफॉर्म्स ईबे, अली एक्सप्रेस, अली बाबा को ले लें, जो बेसिकली ट्रेंड मेकर भी हैं और ट्रेंड चेंजर भी हैं। तो हम लोग इन सारों को कंसिडर करते हैं जब भी रिसर्च कर रहे होते हैं। मैनुअली हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि आप लोग मैनुअल रिसर्च करें। उसमें जो होता है कि आप लोगों का इंटेलेक्ट खुलता है, आप लोग लिमिटेशन से बाहर निकल के चीज़ों को जब देखते हैं तो आप लोगों को
एक ज़्यादा अच्छी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मिल सकती है। बिल्कुल। इसमें आप कह लें कि मैं कुछ थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस से भी बता दूं। आपने टूल्स की जिस तरह से बात की और सीजनल की बात की, तो बेसिकली टूल्स जो हैं वो भी इंसान ने ही बनाए हैं। हमारे ही हाथों से बने हुए टूल्स जो हैं उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी तरह देखा जाए तो हम उस चीज को मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं। वही बात जो पहले हो चुकी है कि टूल्स 100% करेक्ट रिजल्ट नहीं देंगे। अब टूल्स इसलिए यूज किए जा सकते हैं कि वो एक्सपेक्टेड हमें बता रहे होते हैं कि फ्यूचर में ये आउटकम उस चीज की हो सकती है। डेफिनेटली हमें किस हद तक उस पर यकीन करना भी चाहिए, लेकिन किसी हद तक हमें उस मार्केट को देखना बहुत जरूरी है कि वो मार्केट किस तरह से चल रही है, पिछले अरसे में वो कितनी बड़ी है। और कुछ अपनी कहने सर से मैंशन कि क्रिएटिविटी क्या चीज है, हमने अपनी उस चीज को देखना है कि उसमें कितना, उसमें आने वाले वक्त में रेवेन्यू जनरेट होगा, किस तरह से सेल होगा, लोगों के क्या इंटरेस्ट बनेंगे, किस तरह से। अब अगर देखा जाए तो कोविड का जो पीरियड गुजरा उसमें होम बेकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ने बहुत ज्यादा बूस्ट किया। तो शायद लोगों ने उस टाइम पीरियड में शायद ये समझा कि अब आने वाले दौर में भी ये सिस्टम हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर होम बेकिंग से बहुत ज्यादा रश बन गया अमेजोन के ऊपर, और एकदम से क्लैश हो गया। जब मार्केट डोमिनेट नहीं रही, उसमें सिस्टम सारा ऊपर नीचे हो गया, तो उसके कह लें तब सेल्स का, रेवेन्यू जनरेट होने का प्रोसेस और सेल्स का प्रोसेस कम होना शुरू हो गया। तो ये अब हमें कुछ चीजें, एक इंसानी दिमाग जो टूल नहीं सोच सकता, ये एक मैनुअल रिसर्च के थ्रू हमने सोचनी होती हैं। टूल्स इन्होंने बता दिए जिस तरह से हैं। हीलियम 10 जंगल स्काउट, हमें रवीम का एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द बेस्ट टूल फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। हम किसी एक टूल पे रिलाय नहीं कर सकते। ये बड़ी क्लियर सी बात है कि हमें ऑप्शंस बाकी चीजों के भी लेने पड़ेंगे, हमें एक से ज्यादा टूल्स को चेक करना पड़ेगा। जंगल स्काउट और हीलियम 10 और वायरल लॉन्च है, ये स्टैट्स, इस तरह के कुछ स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि बड़े इफेक्टिव होते हैं। सर्च वॉल्यूम ये प्रोवाइड कर देते हैं, ये अपने डिफरेंट सेलर्स का रेवेन्यू जनरेट प्रोवाइड करते हैं कि कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, उन्होंने लास्ट 30 डेज में कितनी सेल्स की। इस तरह की वो बहुत सारी चीजें हैं वो बताते हैं। ग्राफ चार्ट, वायरल लॉन्च है, वो ग्राफ चार्ट बताता है कि कितने कितने अरसे में ये कितनी इंक्रीज होगी, आगे इसका डाउनफॉल है या नहीं है। इवन के वायरल लॉन्च जो है वो उसमें फिर एक छोटी सी स्ट्रेटेजीज या टिप्स देना शुरू कर देता है कि अगर आप इसमें इस प्रोडक्ट में जंप करने जा रहे हैं तो आपको इतने अरसे के लिए रिव्यूज पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इतने शुरू में गिव अवेज करने पड़ेंगे, इतनी इतनी चीजों को आपको पीपीसी पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं कि हमने किस तरह से मैनुअली इन चीजों को देखना है कि हम किस तरह से मार्केट देखते हैं। जब हम अमेजोन पे जाएं, उस कीवर्ड के नीचे प्रोडक्ट को रिसर्च करें, अगर हम देख रहे हैं कि वहां पर पहले से ब्रांड्स मौजूद हैं तो हमें वक्त लगेगा ब्रांड्स को कम्पीट करने में। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ब्रांड आज से 5 साल पहले से बैठा हुआ है और हम उसको 5 मंथ्स में आगे कम्पीट करना शुरू कर दें, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। हमें फिर उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हम उनके बायर्स को किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें कितनी अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, कितना अच्छा उनसे बेहतर किस्म का कस्टमर सर्विसेज देनी पड़ेंगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट रिसर्च को कहने के कामयाब बनाने में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उस पर उस तरह का काम परफॉर्म होना वो एक अलग से फैक्टर है। तो एक और कमेंट है तैमूर का, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया तैमूर। ये हमारे स्टूडेंट हैं, आप रेगुलरली लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आई थिंक आपको इसमें फायदा होगा। और कोई चीज इतिहास है जो आप अपनी तरफ से इस चीज में ऐड करना चाहें प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड, तो उसको ऐड कर दें। क्या कमेंट है, सॉरी कमेंट रिपीट कीजिएगा इनका। कमेंट कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ यही रिस्पेक्टेड मेंटोर्स के कहा है, उन्होंने ऑलरेडी हमारा लेक्चर लिया हुआ है इस चीज से रिलेटेड, प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड। अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तैमूर, जो और भी कोई क्लास के कह लें स्टूडेंट्स हैं वो कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप साथ साथ क्वेश्चन कर लें। बाकी मैं कह रहा था कि आप अपनी तरफ से इसमें जो चीजें कोई ऐड करना चाहते हैं इम्तियाज साहब, वो ऐड कर लें आप इसके अंदर, कि मैनुअल को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। मैनुअल जो प्रोडक्ट रिसर्च है उसको परफॉर्म करने का तरीका ये है कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो अमेजोन इटसेल्फ बहुत अच्छा एक टूल है। आप अमेजोन को जो है उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप उन डिफरेंट सेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं तो वो आपको 90 या 95% जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस या पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। उसके अंदर मैं पहले भी अपने लेक्चर्स जो कन्वे हम कर चुके हैं उसके अंदर भी बता चुके हैं, अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जो हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं उनके लिए, कि उसके अंदर अमेजोन में आप लोग सेक्शन एक बना हुआ है, उसके अंदर आपको तीनों जो टैब्स हैं वो इकट्ठी मिल जाएंगे। उसके अंदर मूवर एंड शेकर्स है, बेस्ट सेलर लिस्ट है, न्यू रिलीजेज है। थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे आए तो अमेजोन लॉन्च पैड है। अमेजोन लॉन्च पैड बेसिकली जो नई लॉन्चेस हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। वो सारा जितना भी उससे रिलेटेड डाटा है वो अमेजोन लॉन्च पैड पे आपको मिलेगा।
तो उसी सेक्शन में थोड़ा सा नीचे उसी रो में आपको अमेजोन स्टोर्स डायरेक्टरी मिलेगा। तो स्टोर्स डायरेक्टरी को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो स्टोर्स हैं वहाँ उनके इंटरफेसेस नजर आएंगे, आप उनको कैटेगोरिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हो गया कि आप अमेजोन से कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं मैनुअली। उसके अलावा आप लोग ईबे को यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे जाके प्रोडक्ट का ट्रेंड चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को या किसी भी कैटेगरी को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे भी कैटेगोरिकली चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो आपको शो हो जाती हैं। इसी तरह अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है। तो अली एक्सप्रेस और अली बाबा जो है बेसिकली ये लोग ट्रेंड मेकर भी हैं और ट्रेंड चेंजर भी हैं। तो आपको जो स्पेसिफिक और ब्रॉड कह लें कि जो हम लोग जिन कैटेगरीज को कंसिडर करते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो मोस्टली जो कैटेगरीज हैं वो आपको अली बाबा पे और अली एक्सप्रेस पे मिल जाती हैं। तो आप जाके उन स्पेसिफिक कैटेगरीज को, मैं लेक्चर में वो कैटेगरीज बता चुका हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। बिल्कुल। तो आप उन स्पेसिफिक कैटेगरीज को आप लोग वहां से जाके अली बाबा और अली एक्सप्रेस से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको काफी हद तक मैनुअल रिसर्च में 90% तक जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव वे में मिलेंगे। हाँ जी हमजा साहब। एक चीज मैं यहाँ पे और भी ऐड कर दूं कि प्रोडक्ट रिसर्च के साथ साथ कंपेटिटर एनालिसिस का जो सिनेरियो है उसमें ये है कि अगर हम प्रोडक्ट सेरिब्रो वगैरह या ब्लैक बॉक्स से लेते भी हैं या डिफरेंट जो जंगल स्काउट वगैरह के टूल हैं उनको लेने के बाद जो हमने स्टैट्स देखने हैं उन स्टैट्स को भी हमने मैनुअली लाजमी मैच करना है। अगर हम बेशक टूल से वो स्टैट्स ले रहे हैं लेकिन हमने उन चीजों को बाकी तमाम मार्केट प्लेसेस पे जाके देखना है कि वो किस जगह पे किस तरह से चल रही हैं। एक और चीज आपने ईबे का मेंशन किया कि जिस तरह यूएस है वहां पर तो ऑलमोस्ट तमाम के तमाम टूल्स चलते हैं, लेकिन अमेजोन का अगर यूके का देखा जाए टूल्स वहां पे भी वर्क करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अभी भी क्योंकि वहां पर ईबे ने एक प्रॉपर अपना मुकाम क्रिएट किए रखे कुछ अर्सा तक पहले तक। तो अब अगर हमने ट्रेंड्स को देखना है कि लोकल मार्केट किस तरह से चल रही है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ अमेजोन पे ना रहे, हम यूके के लिए ईबे पे जाकर देखें, यानी कि जो उस एरिया की लोकल मार्केट है हम उस पे देखेंगे सिस्टम किस तरह से चल रहा है, लोग किस तरह से उस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं। ईबे तो इटसेल्फ कह लेंगे वो शो कर रहा होता है कि कितने इसके ऑर्डर्स हैं। तो हमने इस तरह की मैनुअल रिसर्च में बाकी तमाम की तमाम चीजों को भी जाकर देखना है। इसके अलावा जो है हीलियम के ऊपर जिस तरह हीलियम वगैरह अगर देखें तो उन्होंने ऊपर वाली बार में तमाम के तमाम स्टैट्स दिए होते हैं कि रिव्यू इसके कितने हैं, ओवरऑल रिव्यू कितने हैं, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, वो तमाम की तमाम सर्च वॉल्यूम भी उन्होंने वहां पर दिया होता है। इसी तरह हमने अगर कंपटीशन देखना है मैनुअल में उसको मैच करने के लिए तो हम डिफरेंट कीवर्ड्स को अमेजोन पे सर्च करेंगे और उनके नीचे देखेंगे कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि एक कीवर्ड को लेके हमारे पास कितने ज्यादा कंपेटिटर आ रहे हैं। इस तरह से हम एक कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे कि अगर हमारे पास फर्ज करें एक बॉटल है और एक वाटर बॉटल है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस चीज को ले लें तो बॉटल की वो वैरायटी बहुत वास्ट है, उस पे कहने की हमें थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम उसके साथ वाटर बॉटल लिखते हैं तो मे बी उस पे पहले 10,000 थे तो वाटर बॉटल पे 5,000 आ जाए। यानी कि कंपटीशन बेस्ड करता है कीवर्ड्स के ऊपर भी, और हमारी जो मार्केट में जंप करने का तरीकाकार है, हमारी रिसर्च का तरीकाकार है, वो भी कीवर्ड्स के ऊपर बेस करता है। तो कीवर्ड्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैनुअल रिसर्च की बात करें तैमूर के मैनुअल रिसर्च बता दें कि सर ने भी रिसेंटली स्टेप्स बता दिए हैं। मूवर एंड शेकर वगैरह जो है वहां से जाकर देखा जा सकता है, न्यू रिलीजेस में से देखा जा सकता है। न्यू रिलीजेस बेसिकली ये है कि जो नई लॉन्चेस हो रही हैं अमेज़न उनको शो करता है, लेकिन वहां पर प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई न्यू लॉन्चेस इस तरह की हो जहां से पहले ही मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो। तो लेकिन ये सिर्फ कह लें कि देखने के लिए है कि उसमें आपको कोई एक आधी प्रोडक्ट इस तरह की निकल सकती है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो हमारा इन सब पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो तीसरा ऑप्शन भी होता है जो जिसमें ब्रांड से रिलेटेड बात की, उसमें ऑलरेडी ब्रांड बैठे होते हैं, लेकिन हमने देखना है कि हम अगर उसमें जाना चाहते हैं, वो कह लें कि एक किस्म का कंपेटिटर रिसर्च आ जाता है कि अगर हम जाना भी चाहते हैं तो हम उसमें किस तरह से जंप करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट फ्री टूल फॉर प्रोडक्ट रिसर्च? हसन पूछ रहे हैं कि फ्री टूल क्या होता है। फ्री टूल इसमें कोई भी नहीं है, सबकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, लेकिन सबके फ्री ट्रायल मौजूद हैं, तो हम फ्री ट्रायल से उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम किसी लर्निंग पर्पसेस के लिए कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं तो आप हीलियम का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, आप जंगल स्काउट का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। वायरल लॉन्च है, उसके बाद वायरल लॉन्च के बाद AMG स्काउट एक स्ट्रगलिंग कहने के टूल जा रहा है, वो बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इवन के AMG स्काउट आपको एक प्रॉपर नीश भी सजेस्ट कर देता है, अगर आप उसका एक फीचर है उसको यूज करें तो वो आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा कि इस प्रोडक्ट में आपको जंप करना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होता, वो बेस कर रहे होते हैं
उसके एल्गोरिथम के ऊपर, जो सेल्स के ऊपर जो पास्ट कुछ मंथ्स में आई हैं। तो अगर 2 मंथ में वो बहुत ज्यादा अच्छी सेल है, तो कोई कह लें कि अगर इलेक्शन का सीजन है और इलेक्शन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी इलेक्शन में सिर्फ सेल होगी, आने वाले वक्त में उसकी कोई सेल नहीं होगी। तो इस तरह की चीजों को जो हमने खुद से चेक करना होता है उसके अंदर। तो आई थिंक यही थी बेसिक बेसिक चीजें जो डिस्कस की जा सकती थी। तो इब्तियाज साहब, आपके माइंड में कोई और चीज है तो वो बता दें, अदरवाइज एक एंड नोट दे दें अपनी तरफ से इसमें, इस बारे में। कंपेटिटर एनालिसिस का थोड़ा सा इनको गाइड करना था। काफ़ी सारे जो हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी थे कि कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो क्यों इतना ज़रूरी है, या हम लोग मैनुअली जाके कंपेटिटर्स को क्यों चेक करते हैं। वो बेसिकली हम लोगों को, जो हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, या उनके ये कह लेंगे फैक्टर्स हैं, जो हमें फ्यूचर में जाके फ़ायदा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं, तो हम उन सब को एक लिस्ट में कंपाइल कर लेते हैं। वो हम लोग किसी भी एक अपने कंपेटिटर को ओपन करते हैं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव रिव्यूज क्या क्या है और नेगेटिव रिव्यूज क्या है। उसके अंदर क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन होती है प्रोडक्ट की। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को, उस सारे डाटा को उठा लेते हैं कि उसके अंदर नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, और फिर उस सारे डाटा को जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो हम अपने मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट के अंदर से जो फ्लॉज हैं वो आपने एक्सक्लूड करने हैं, और ये जो पॉजिटिव इसके फैक्टर्स हैं आपने इनको इंक्लूड करना है, ताकि आने वाले दिनों में हम लोगों को प्रोडक्ट सेल करने में या प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म मार्केट में रखने के लिए हम लोगों को स्ट्रगल ज़्यादा ना करनी पड़े। तो ये बेसिकली जो कंपेटिटिव एनालिसिस होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों ने एक प्री प्लान वर्क करना होता है कि आपको आने वाले दिनों में आइडिया हो जाए कि आपकी प्रोडक्ट कितने अरसे तक मार्केट में सर्वाइव कर सकती है, या आने वाले दिनों में आप उसके अंदर मजीद क्या मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, वो भी आप कंपेटिटिव एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो बेसिक यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि मैनुअल और जो ऑटोमेटिक रिसर्च है इसके अंदर डिफरेंस क्या है और ज़रूरी कौन सी है, इसके अंदर किस चीज़ को, किस रिसर्च को हम लोग कंसिडर करते हैं, किस हद तक। वो इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिव किया जाए। आप लोगों को, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही था कि सर हमें कोई इसका लीड फैक्टर्स बता दें, हमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता दें विनिंग प्रोडक्ट का, कि हम लोग फटाफट कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो इसमें जल्दी वाला कोई सिनेरियो नहीं होता कि आप लोग कहेंगे एकदम से आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगी। आपको इसके लिए बेसिकली स्ट्रगल करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी सारा टाइम इसके लिए आपको यूटिलाइज, आप लोग की डेडिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो VAC का मकसद था, थेरीज तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को मिल जाएंगी, काफ़ी सारे वेल नोन ब्रांड्स बैठे हुए हैं यहाँ पे जो आपको थेरीज पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हमारा जो VAC का मकसद था वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करना था, और दूसरा जो हमारा मकसद है वो आप लोगों को क्रिएटिव करना है, ताकि किसी भी स्टेज पे, सिर्फ ई-कॉमर्स से रिलेटेड नहीं, लाइफ के किसी भी स्टेज पे आके आप लोग जो है वो स्टक ना हो जाए, किसी क्राइटेरिया की लिमिटेशंस के नीचे आके दब ना जाएं। आप लोगों को क्रिएटिव करना जो है वो VAC का मकसद है। इस तरह आपने एक क्वेश्चन भी आ गया, मैं कुछ कहने लगा था। एक क्वेश्चन पहले जी तैमूर ने दोबारा से बात की कि सर प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम मैनुअली चेक किया जा सकता है। सर्च वॉल्यूम मैनुअली तो नहीं चेक किया जा सकता, जाहिर बात है। हमें नहीं पता कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड कितने लोग, वो डाटाबेस में स्टोर होगा कि डाटाबेस जानती होगी कितने लोगों ने आके इस वर्ड को सर्च किया, और वो सिर्फ कोई एल्गोरिदम ही उस चीज को वहां से निकाल सकता है, कोई ह्यूमन तो इसमें से नहीं निकाल सकता। तो ये कह लें कि टूल्स ही हैं उसके लिए, या टूल्स जो हीलियम 10 वगैरह जो हमने वेल नोन जंगल स्काउट के नाम दिए, इनके अलावा अगर हम देखना चाहते हैं तो गूगल पे हमें डिफरेंट मिल जाएंगे, जो कि हर कीवर्ड के अगेंस्ट हमें बताते हैं कि उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, लेकिन उनके कॉम्पिटेंट या प्रोमिनेंट होने का कोई सबूत नहीं होता। लेकिन ये जो कुछ टूल्स जिनका नाम पहले से मशहूर है, वो लोग कह लें कि उनका एक प्रॉपर स्नैरियो है और वो काफी जाने जाते हैं। उसके अलावा अगर हमने ट्रेंड भी चेक करना हो तो हम ट्रेंड भी गूगल से चेक कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स को यूज करके। तो इसी तरह यही कुछ चीजें हैं जिनको हमने अगर मैनुअली देखना है तो गूगल से रिलेट करके या उन चीजों को वहां से देखा जा सकता है। बाकी टूल्स के फ्री ट्रायल हमारे पास कह लें कि एक Gmail पे आपको एक दफा दिया जा सकता है, तो आप उन फ्री ट्रायल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही थी बेसिक चीजें। जैसे इन्होंने कहा कि हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं बारह ये चीज मेंशन कर चुका हूँ, प्रॉब्लम सॉल्वर होना, और प्रोडक्ट रिसर्च किसी हद तक टाइम टेकिंग और एक कह लें कि दिमाग पे ना वो दबाव डालने वाला सिस्टम है कि आपको बारहा कुछ अरसे बाद इसका मैनुअली देखना पड़ेगा ये चीज कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ताकि आप जब जंप करें तो आप लंबे अरसे तक उस चीज को लेके चल सकें।
तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। यही बेसिक बेसिक चीजें थी, बाकी डीप जो डिस्कशन है वो क्लासेस में होती रहती है। हम इसके अलावा भी आपको जो कोई क्यूरीज हैं आप उनको यहाँ पर कह लें कि ग्रुप के अंदर डिस्कशन के अंदर आप कर सकते हैं, ओपन डिस्कशन कर सकते हैं पेज के ऊपर। आप अगर हमारे साथ पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। हमारा यूट्यूब वगैरह पे भी वहां पर लाइव सेशन अपलोड होते हैं, बाद में जाके आप वहां पर भी इन चीजों को देख सकते हैं। तो यही था आज के लिए। नेक्स्ट सेशन अब इंशाल्लाह ताला मंडे को होगा, आगे वीकेंड है तो हम किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीज के साथ दोबारा से इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। तो अभी के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।